2024 के जीएस के प्रश्न करने वाले हैं जो पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दे दिया। जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और ये सभी एग्जाम में आने वाले जैसे एसएससी के एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सिलेक्शन पोस्ट फेज, सीपीओ सभी एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए आप लोग लगातार इस वीडियो को देखते रहिएगा और रिविजन करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रहा था? तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है विफल था। उस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक का क्या नाम है जो व्हाइट हाउस फेलो 2023-24 वर्ग के लिए चुने गए 15 व्यक्तियों में से एक है? कमल मेघराजनी हैं। पीआर सीरीजेस एक डैश है हॉकी के खिलाड़ी। पीआर सीरीजेस जो है एक हॉकी के गोलकीपर है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है? भाग 1 जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हिमाचल प्रदेश में 19,578 घरों को मंजूरी दिया गया है और 9 नवंबर 2023 तक डैश घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 14,906 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को डैश दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। 100 दिनों की गारंटी देता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले डैश के नाम से जाना जाता था, राष्ट्रपति पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को पहले राष्ट्रपति पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन में डैश स्पर्धा शामिल होता है? 7 स्पर्धा शामिल होता है। भारत अपनी भूमि सीमाएं डैश के साथ देशों के साथ साझा करता है? 7 देशों के साथ साझा करता है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत किया गया था। उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? रुद्र वीणा के लिए उस्ताद असद अली खान जाने जाते हैं। राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता खेली गई थी? पहला देखिए सेपक टकरा, बिल्कुल सही है, और दूसरा मलखम्ब। ये दोनों खेल जो है राष्ट्रीय खेल 2023 में शामिल था। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबी संविदात्मक विवादों के प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2 योजना शुरू किया है? व्यय विभाग ने शुरू किया है। राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, ये पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, राज्यपाल बिना किराए दिए अपनी शासकीय निवासों के उपयोग को हकदार होगा? बिल्कुल सही, यानी कि केवल दूसरा सही दिया गया है। एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया है? कालिदास की कृति है अभिज्ञान शकुंतलम। गणगौर त्योहार ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्योहार है? राजस्थान का। गणगौर त्योहार किस राज्य का है? राजस्थान का है। H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है? हाइड्रोजन का है। H2 जो है हाइड्रोजन का आणविक सूत्र होता है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य डैश के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुआ था? आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुआ था। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल होता है? M1 जो है सबसे अधिक तरल होता है। भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना डैश का मुख्य उद्देश्य था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के एग्जाम के बेस्ट बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो है चक्षु प्रकाशन का। इस बुक में आपको टोटल 3300 बहुवैकल्पिक प्रश्न के साथ साथ 13 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे लेटेस्ट 2024 इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे जो आपकी तैयारी को बहुत मजबूती प्रदान करेगा। हर प्रश्न पत्र की बात करें तो 20 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। इसमें जो आपको टोटल चारों टॉपिक का जो है सेक्शन का, इसमें आपको हर प्रश्न पत्र के साथ साथ इसमें जो है इसका बेहतरीन सोल्यूशन भी मिल जाएगा जो हमें किसी भी किताब में नहीं मिलने। अलावा चक्षु प्रकाशन का एक स्टडी गाइड भी आता है। इस बुक में 2800 बहुवैकल्पिक प्रश्न के साथ साथ 7 सॉल्व पेपर भी है। इस बुक का आपको लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चक्षुबुक्स.com या फ्लिपकार्ट या अमेजोन से परचेज कर सकते। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सखाई मीराबाई चानू एक डैश है, भारतीय भारोत्तोलक है। सखाई साई खो मीराबाई चानू जो है एक भारतीय भारोत्तोलक है। रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए जीता है? डिवाइन टाइड्स के लिए जीता है। डैश नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारतीय राज्य केरल से हुआ था। कथकली और मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति केरल राज्य से हुआ था।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? अनुच्छेद 25 से 28 जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की, जिसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और डैश शामिल है। दिल्ली के प्रधान गृह सचिव भी शामिल है। किस प्रकार का शूटिंग खेल में एथलीट 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी से लक्ष्य पर निशाना साधते हैं? राइफल शूटिंग में साधते हैं। अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के दो मुख्य रूप क्या है? प्रशुल्क और कोटा है। अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह डैश सिद्धांतों पर आधारित एक निदेशक है। गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित एक निदेशक है। अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में डैश पदक जीतकर इतिहास रच दिया। स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस से आंतरिक तरल अवस्था में बदल सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बदल सकता है। भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? नेपाल के साथ खुली सीमा है। कूडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। कूडनकुलम नाभिकीय संयंत्र जो है तमिलनाडु में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ था, जिसमें डैश महिला जनसंख्या था। 48.5% जो है महिला जनसंख्या था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है। अनुच्छेद 32 के तहत देता है। जन औषधि ट्रेन को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कब हरी झंडी दिखाया था? 2023 में हरी झंडी दिखाया गया था। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? 1942 में आया था। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग डैश वर्ष पहले हुआ था? 3500 वर्ष पहले हुआ था। 2011 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने किया था? भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश द्वारा किया गया था, और यह जो है भारत द्वारा जीत लिया गया था 2011 में। फटरूपा जात्रा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। फटोरपा जात्रा जो है गोवा राज्य में मनाया जाता है, और मांडो भी ये भी गोवा में मनाया जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष डैश से लिया जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रण उत्सव डैश के अद्भुत क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देता है। सर्दियों के मौसम पूर्णिमा की रात के दौरान सफेद रेत का रेगिस्तान और भी मनमोहक लगता है। कच्छ के अद्भुत क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और भी मनमोहक लगता है। रण उत्सव कहाँ है? कच्छ में है। द्रव बहते और प्रकृति बदलते हैं, वे दृढ़ नहीं होते और इन्हें डैश भी कहा जाता है, तरल कहा जाता है। द्रव बहते हैं और आकृति बदलते हैं, वे दृढ़ नहीं होते और इसलिए उन्हें तरल कहा जाता है। तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगा? 1991 में कमी आने लगा। द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1852 में लड़ा गया था। द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध जो है 1852 में लड़ा गया था। भारत में 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत में 2010 का राष्ट्रमंडल खेल नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सरकार के व्यय के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, यह वित्तीय देनदारियों में कमी आता है, बिल्कुल सही दिया गया। दोनों कथन सही दिया गया है। डैश की अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ USSR के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य लिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 129 में जो है सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, यह विधेयक भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के उस प्रसंस्करण पर लागू होता है जो डेटा को ऑनलाइन या ऑफलाइन एकत्रित करके
डिजिटलीकृत करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, यह भारत के बाहर ऐसे प्रसंस्करण पर भी लागू होगा जो भारत में वस्तुएं सेवाएं प्रदान करने के लिए होता है। यानी दोनों कथन सही दिया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर लक्ष्य कितना था? 8% था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर का लक्ष्य 8% था। भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? क्रिकेट के लिए जानी जाती है शेफाली वर्मा। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 10% जनसंख्या कृषि पर निर्भर था। 75% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर था। निम्नलिखित में से किस देश ने सुल्तान जौहर कप 2023 की मेजबानी किया है? मलेशिया द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किस देश ने सुल्तान ऑफ जौहर कप का मेजबानी किया है? मलेशिया ने किया है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? वृहद्रथ था। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? डी वाई चंद्रचूड़ ने शपथ लिया है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में डी वाई चंद्रचूड़ ने शपथ लिया है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक में कुर्बा पुरुषों द्वारा किया जाता है? डोलू कुनिटा जो है कर्नाटक में पुरुषों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य तो तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध है? अल्लाह रखा खान तबला बजाने के लिए जाने जाते हैं। उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं। और अली अहमद हुसैन खान ये किसके लिए जाने जाते हैं? सरोद के लिए जाने जाते हैं। बजट 2023-24 में भारत सरकार ने कितनी प्राथमिकताएं अपनाया था? 7 प्राथमिकताएं अपनाया था। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने स्ट्रिंग कठपुतली के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? अनुपम होसकेरे ने जीता था। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के उद्घाटन चरण के हिस्से के रूप में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 47,000 से अधिक गरीब निवासियों को घर उपलब्ध कराने की अपनी योजना का अनावरण किया है? छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू किया गया है। डैश राष्ट्रीय बाल भवन की एक पहल है जो 4 प्रमुख क्षेत्र में बच्चों की सृजनात्मक क्षमता को पहचान कर उन्हें अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास कर और बेहतर बनाने के दिशा में प्रेरित करती है। इसका मूल्यांकन, चयन प्रक्रिया और कार्यविधि भिन्न प्रकार की है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के ख्याति प्राप्त सृजनात्मक कलाकारों और विशेषज्ञों के परामर्श पर निरंतर सुधार की आवश्यकता बनी रहती है। राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान योजना शुरू किया गया है। भारत में राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत के सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में ग्रामीण डैश अभाव मापदंडों पर परिवार की स्थिति के आधार पर अन्य श्रेणी के तहत उनकी रैंकिंग करता है। 7 अभाव मापदंडों पर परिवारों की स्थिति के आधार पर उसकी रैंकिंग को दर्शाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का सबसे अधिक है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था? 1930 में कनाडा में आयोजित किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज करेक्ट? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज्ड कर्व्स, ये बिल्कुल सही दिया गया। बाकी ये तीनों कथन गलत दिया गया है। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक डैश के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाता है? तृतीय पंचवर्षीय योजना में कहा गया, यानी इसका उद्देश्य था। 2023 में पंजाब में ट्रैक्टर स्टंट पर प्रतिबंध किसने लगाया था? भगवत मान ने लगाया था। भारतीय खिलाड़ी जेनेट विधि निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? स्क्वैश के लिए जानी जाती है। जेनेट विधि जो है स्क्वैश के लिए जानी जाती है। लंबी कूद में उत्प्रस्थान और गड्ढे से 1 मीटर दूर डैश सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से करना होता है? 20 सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से करना होता है। पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ था? 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। विथ रेस विथ रेस्पेक्ट टू मनी एंड बैंकिंग, व्हाट डज एसएलआर स्टैंड फॉर? स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर का पूर्ण रूप स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है? मोहिनीअट्टम का संबंध जो है केरल से है। भारत में किस धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में यह विश्वास करते हुए पवित्र डुबकी लगाते हैं कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं? कुंभ मेला में करते हैं। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डैश में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। डैश इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को 2023-24 की अवधि के लिए नैस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को 2023-24 की अवधि के लिए नैस्कॉम का अध्यक्ष चुना गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था।